हमने बाकायदा प्रूफ दिखाए कि कैसे विशाल भारद्वाज जो भाजपा के बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्होंने एक सेल्फ सर्वे किया और 1118 नामों को काटने की याचिका डाली और ये कहकर डाली कि ये लोग या तो अब मर चुके हैं या अपना पता चेंज कर चुके हैं। उनमें से जब हमने रैंडम चेकिंग की 500 लोगों की, क्योंकि 11,000 करने में वक्त लगेगा, तो पता चला कि 372 लोग तो जिंदा हैं और उसी पते पर रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि भाजपा ने जो 11,000 लोगों की नाम काटने की याचिका डाली, उसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने लिया, उसके ऊपर एक ऑर्डर पारित कर दिया 22 नवंबर को कि इस पे कार्रवाई हो। बट इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली, इसको छुपाया गया। तो क्या मंशा है इलेक्शन कमीशन की और ये क्या चल रहा है? ऐसे जीतेंगे चुनाव? तो अभी आपने कोई कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि आपने क्यों ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को एक ऑटोनोमस बॉडी का अगर वो हैं, अगर प्रीटेंस भी रह गई है तो उनको बाहर आकर जवाब देना चाहिए। कल जवाब आया कि सिर्फ 400 समथिंग एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। ये इटसेल्फ दिखाता है कि उनके मन में चोर है, क्योंकि 11,018 जो हमारे पास हैं, जिसके ऊपर उन्होंने 22 नवंबर को कार्रवाई शुरू कर दी, उसके बारे इलेक्शन कमीशन ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसा आया है और वहाँ के बहुत सारे नेताओं ने ये आवाज़ उठाई है। साथ ही सबसे अचंभे वाली बात ये है कि महाराष्ट्र में भी फॉर एग्जाम्पल एक पूरे के पूरे गांव ने कहा कि हमारा रिजल्ट हो ही नहीं सकता और चुनाव दोबारा हो, पर पुलिस ने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। और देखिए, नितिन गडकरी जी तो बीजेपी से है ना, वो खुद कहे कि नागपुर में 3 लाख वोट काटा गया उनका। तो ये क्या चल रहा है, इस पे जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा क्राइम पे भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो इससे भी आपने कोई डेटा निकाला है, ऐसा कुछ क्या एनालिसिस किया? क्योंकि आप इतना ज़्यादा आप होम मिनिस्ट्री को टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, इसका भी प्रमाण होम मिनिस्ट्री ने खुद ही सार्वजनिक किया। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है, रंगदारी की राजधानी बन चुकी है, गैंगस्टर्स की राजधानी बन चुकी है। आप कोई अखबार उठा के देख लें, पिछले 2 महीने की घटनाएं देख लें, आए दिन व्यापारियों को कॉल्स आ रहे हैं कि एक्सटॉर्शन दिया जाए, एक्सटॉर्शन मनी दिया जाए, और जो नहीं दे पाते तो उनके यहाँ फायरिंग करके चेतावनी दी जा रही है। पुलिस क्या कर रही है? सो रही है। अमित शाह जी को जवाब नहीं देना चाहिए। ये अमित शाह के तहत आता है। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने 2 सरकारों को चुना। आम आदमी पार्टी को चुना बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम करने के लिए, और बीजेपी को चुना लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने के लिए। पर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हम सबको आवाज़ उठानी होगी, अमित शाह जी को नींद से जागना होगा।